लोरंता बूढ़ा अमरनाथ सड़क खस्ताहाली का शिकार। मुकामी लोगों को कई तरह की मुश्किलात का करना पड़ता है सामना। सर आज तकरीबन 2-3 साल हो गए हम लोग सब ये डिमांड कर रहे थे, यहाँ रुक पड़नी चाहिए थी, जिसके हिसाब से कोई यहाँ मतलब वाली वारस है ही नहीं। रोड का इतना बुरा हाल है, बटलकोट से लेकर आप पुंछ तक देखो, इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई हमारा मतलब वो पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा हमने लोन केस पे गाड़ियाँ लेके जनाब उनको हम चला रहे हैं, ड्राइवर को तनख्वाह भी देनी है और खुद का खर्चा भी निकालना है। बड़ी मुश्किल से जो बच्चे स्कूल के या पलेरा में पिछली बरस हादसा हुआ, इस बरस फिर हादसा हुआ। जो रोडों की खस्ता हालत है, मुझे नहीं लगता कि एक तरफ जो है सरकार इंडिया डिजिटल के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी जाने अगर हम देखें आज भी हम जो है इतनी खस्ता हाल रोड है कि चलने के काबिल नहीं है। अब मेरी गुजारिश ये है कि डीसी साहब से, डीसी साहब जो यहाँ पे आए हैं उसके बाद लगता है कुछ उम्मीद लगती है कि शायद मंडी तालोर रोड की या ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। अगर इंतजामिया ये कदम नहीं उठा सकती तो हमें शायद मजबूरन जो है पैसा इकट्ठा करके आम लोगों को जो है पैसा इकट्ठा करके खुद इसमें कहीं मिट्टी शिट्टी डाल के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम और ये कदम उठाना पड़ता है। अभी तवज्जो देंगे क्योंकि अभी बर्फबारी का मौसम आ रहा है, यहाँ कोहरा पड़ेगा। अब इसमें कैसे हमारी गाड़ी चलेंगी? तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि बर्फ़ के पड़ने से पहले पहले इसका काम हो जाए, ये खड्डे थोड़े भर दिए जाएं ताकि कोहरा पड़ने से पहले पहले अगर इसका काम हो जाए तो यहाँ के लोग जो गरीब अवाम है वो अपने लिए कुछ गुजारा कर सके। और यहाँ देखो आप मेन रोड की हालत, और वो एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, आप दूसरी रोड पे देखें आप वहाँ भी कैसी खस्ता हालत है रोड की। तो हम डीसी साहब से तो रखते हैं कि वो जल्द अज जल्द इसका काम लगाएंगे। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में पोठा के मुकाम पर मोटरसाइकिल और सुमो की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जख्मी, सब जिला अस्पताल सुरनकोट में जेर इलाज। गड्डी ले आओ, गड्डी ले आओगे। गड्डी है नहीं पीछे, पानी थोड़ा, पानी नहीं पिलाना, पानी नहीं पिलाना, पानी ना पिलाओ, पानी ना पिलाओ, पानी नहीं पिलाना। बचाओगे। गड्डी जाओ। वो भी किसी नहीं है, किसी नहीं बोलो बस यही। विजिलेंस हफ्ता के दौरान एसएसपी कलवंत सिंह जस्टोरिया ने किया खिताब। श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में मुनक्कदा तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर भी रहे मौजूद। देने वाले जिसने निकाल दिया पेमेंट, जिन्होंने वेरीफाई किए बिल, फोटो लगे हैं मकानों पे। ये पीएमजीएस वाले ध्यान रखें कि ऐसे जहाँ भी रोड के साथ साथ मकान आपके आ रहे हैं उसको चेक करें कितना डैमेज है, उनका पूरा फोटोग्राफी लेके, एक दीवार है, दो है, गिराने वाला है तो गिराओ, मगर पेमेंट तब तक नहीं रिलीज करो जब तक आप सेटिस्फाइड ना। हम एनवलप देखते हैं आपकी, वो उस पर मेंशन होता है, टेंडर में मेंशन होता है कि भाई इसका क्रॉस सेक्शन कितना अंदर है, इतना डीप कटिंग है, पर जब हम वहां जाके देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, तो उससे 3 गुना बड़ी होती है। कंट्रैक्टर ने उसको बढ़ाया होता है सिर्फ पेमेंट बढ़ाने के लिए। वो दूसरा पीएचई में ये भी हमने देखा है
बड़ा ही एक्सेप्शनली पावरफुल लेक्चर रहा होगा आप सबके लिए। जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस जिस छोटे साहब ने बताई वो हमें खुद इनफैक्ट इवन एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब हम भी कभी इंक्वायरीज करते हैं या मतलब डीबीओ थ्रू इंक्वायरी करते हैं या रूटीन में जो भी हम सुपरविजन या मॉनिटरिंग करते हैं उसमें भी हम मिस कर जाते हैं जिस तरह की बातें आज छोटे साहब ने बताई। और आज के इस लेक्चर का पर्पस यही था कि वी शुड हेयर इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जो एंटी करप्शन एजेंसी है हमारी ACB एंटी करप्शन ब्यूरो which is at the helm of investigating all bribery और corruption related incidents, उनकी क्या learnings हैं वो हमसे डायरेक्टली शेयर कर सके ताकि हम अपना वर्क कंडक्ट इन्हें उस पर कुछ हिदायत नहीं देते। पहले भी ले चुके हैं प्लेज बट फिर से लेंगे आज। प्लीज सब प्लेज पोजीशन में आ जाइए। We pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer or accept bribes. We commit to good corporate governance. We shall adhere to relevant laws in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. Regulations, etc. Relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. आज आप जानते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक चल रहा है। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे वीक के ऊपर पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ही वाज मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी और विजिलेंस के ऊपर सरकार का जो है बड़ा सख्त रवैया है। और हम चाहते हैं कि विजिलेंस जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो देश के हर कोने में इसका असर हो और हमारे जितने भी सोसाइटीज हैं हमारे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत पुंछ में भी काबिलियती इम्तिहानात हुए। महकमा तालीम के आला ऑफिसरान ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए बताई तफसीलात। ये जो हमारा अचीवमेंट सर्वे है ये हर साल की तरह जो नेशनल लेवल पे भी होता है तो हम ये हमारे यूटी लेवल का भी होता है। इसमें हम ये देख के चलते हैं कि जो बच्चा हमारे पास किसी पर्टिकुलर क्लास में है उसका IQ कितना है, वो किस क्लास के बच्चे के बराबर IQ रखता है। तो इस बार 3rd, 6th और 9th के जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एंड थ्रू आउट द यूटी जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। हमने एग्जामिनर जो है पहले से लगा दिए हैं, क्वेश्चन पेपर वहाँ से बन के आ गए हैं। तो आज 2 घंटे का पेपर होगा 11 बजे से 10:30 से लेके 12:30 बजे तक। और उसमें हम असेस करेंगे कि जो बच्चा आज हमारी 9th क्लास में है वो एक्चुअली जो है किस क्लास के काबिल है।
तो साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की ज़ौजा की क़यादत में ईडी ऑफिस जम्मू के बाहर जबरदस्त एहतजाज, कहा जम्मू में कानून का नामो निशान नहीं। खड़ा होकर ये बताया कि चौधरी लाल सिंह ने किसी के साथ आगे है हाथ फैलाया करप्शन के लिए। अगर फैलाया होगा हम कहते हैं हमारे हाथ में थूक दो। मैडम अभी भी आपके साथ सिर्फ आपके कार्यकर्ता खड़े हैं, आम जनता अभी भी डूबती पड़ी है, उन जनता को क्या? जनता डरी हुई है सारी भाई, सब डरा के रखे हुए इन्होंने, सब डरा के रखे हुए इन्होंने, सबको कहते हैं कि तेरा ये कर देंगे। कानून है कहाँ, पहले मुझे बताओ। आज इलेक्शन का बता दिया है कानून, कहीं कानून नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पानी आप किसी को नहीं मना कर सकते, ये तो किसी का मान ही नहीं रहे हैं, ये किसी का नहीं मान रहे हैं। ये आप आपसे पूछा जाती क्या पानी नहीं पीना चाहिए चौधरी लाल सिंह को? हमें नहीं भरोसा है इनके। मैं उस दिन बैठी हूँ, हम भी 9 घंटे बैठे, हमें किसी ने चाय पानी कुछ नहीं पूछा। क्यों? हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल को भी पानी पिलाया जाता है। सजा तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। ये कौन होते हैं? बिल्कुल। मैं कहती हूँ इनके लिए लफ्ज खत्म हो गए हैं, कोई नया लफ्ज इस्तेमाल में अभी आया नहीं है कि मैं इनके लिए क्या लफ्ज बोलूं। इन्होंने हमारा रोम तंग करके रखा, दुखी करके, हमें हरासमेंट हो रही है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है। तो लोकतांत्रिक सरकार का कोई अंदेशा दिख नहीं रहा। लोकतंत्र है ही नहीं, कहाँ लोकतंत्र? यही मैं जम्मू के डोगरों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज अपना लोकतंत्र बचाइए, बचाइए। बाद में सब कुछ जब कहते हैं ना कि सब कुछ जब लुट जाएगा तो उसके बाद कुछ पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहते थे पहले कश्मीरी राज है उसमें बहुत दुखी थे, तो क्या आपका दौर बेहतर है? मैं कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलती हूँ कि उस टाइम हम ये 2 भाई थे, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 भाई थे, ठीक है। तो होता ही है कि जिसकी सरकार होगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा, वो अपने इलाके को ज्यादा देगा, नेचुरली होता है। तो हमारी ये लड़ाई थी कि अगर हम इकट्ठे हैं तो बराबर क्यों नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ कश्मीर वालों से इतनी थी, लेकिन इन्होंने जनाब ने कभी, हर आदमी की प्रमोशन होती है चीज की, इन्होंने हमें डिमोशन कर दी स्टेट से। इस स्टेट को नीचे ले आए, यूटी बना दी, और यूटी बना के मतलब अपने अपने राज, अपनी पुलिस, अपना सेंटर, सारा कुछ वहीं से मैनेज हो रहा है। हम आप कोई नहीं है, हमारा कोई ऑफिसर हमारा नहीं है, कोई मदद करने को राजी नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग बेइलाज। कहाँ आयुष्मान कार्ड? मोदी साहब जहां भी बैठे हो, मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, अपने नीचे देखो, जमीन खिसक चुकी है। आपके मंत्रियों ने आपको खत्म करके रख दिया, शायद आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन ये आज आप जो सिखा रहे हो ना सबको, अपोजिशन वाली पार्टियां सब सीख रही हैं, ये दोबारा आपके ऊपर भी आएगा, सेम सब पार्टी पे आएगा। फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने सिर के बाल खींचेंगे और ऐसे भागेंगे, रास्ता नजर नहीं आएगा, लोग ही मार डालेंगे इन लोगों को, लोग भागने नहीं देंगे, क्योंकि जनता माफ नहीं करती। जनता को सब पता है, कोई बेचारा किसी मजबूरी से कोई बेचारा परेशान है, कोई डरता है, कोई काम धंधा कर रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई रेडी फड़ी हो सकता है, रेडी वाले को उठा के उल्टी करके उसकी फेंक दे। मतलब इतनी दादागिरी हमने आज तक नहीं देखी। कोई आता है, इज्जत से बात करो, जो आपने पूछना पूछो, हम रेडी हैं, हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। अगर हमारे घर रेड पड़ी है, 18 को पड़ी, कब पड़ी? 18 को पड़ी, एक 19 को 20 को मेरे को बुला लिया। इतनी कौन सी आग लगी है? मैं कोई इंडिया छोड़ के भाग नहीं गई थी, ट्रीटमेंट के लिए गई थी। बंदा टाइम देता कि चलो जी 2-4 हफ्ते बाद आ जाओ, और फिर 25 की डेट ली। मेरा बेटा एप्लीकेशन दे के उसको एक्सटेंशन के लिए आया, उसको 4.5-5 घंटे बैठाए रखा एक एप्लीकेशन पे ये लिखने के लिए कि 20 को नहीं, हम 25 की डेट देते हैं। क्यों? वाई? मतलब पढ़े लिखे बच्चों को हरास कर रहे हो। और जितने जो ये शरीफ लोग हैं ना, हमें सारा पता, हम जानते हैं। बीजेपी के नेताओं पे भी कई सारे जो हैं वो उन पे मामले हैं, वो सरकारी बंगले है ना, कुछ नहीं। हाँ, हमारा बंगला खाली कराया, हमने इज्जत से किया, पूरा किराया देते रहे, हमेशा देते रहे, और लास्ट में पूरा क्लियर करके निकले। हाथ जोड़ा उस कोठी को, ऐसे करके नमन किया जहां हमने 10-15-20 साल गुजारे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब दो भाई, क्यों चौधरी लाल सिंह इतना सीनियर पॉलिटिशियन, उसको भी लीडरी करनी है? इन्होंने तो नौकरियां की, नौकरियों के बाद जो पैसा मिलता है इकट्ठा, जो सरकार देती है, जो उनका कटता है लाखों करोड़ रुपया, वो भी लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जंप मारा और पॉलिटिक्स में आ गए और मंत्री बन गए। चौधरी लाल सिंह ने अपनी बचपन से लेकर जवानी और आज की एज पूरी की पूरी इस ग्राउंड पर पब्लिक के बीच में दी है। कोई एक आदमी को ये नहीं कहा कि मेरी मीटिंग फलाने गांव में है, मेरे लिए तू ये बना देना। उन्होंने कहा तेरे से जो बन पाएगा, दाल चावल जो बन पाएगा ठीक है, नहीं तो मैं फाके चला जाऊंगा।
उन्होंने कभी किसी से खाने तक की। आप भी सब जानते हो कि नहीं जानते हो? चौधरी लाल सिंह आप जानते हो चौधरी लाल सिंह को? जी जी जानते हैं क्यों नहीं जानते? चौधरी बीजेपी सेक्टर आज उन्हें याद करते हैं ना। हमारे लिए उन लोगों की दुआएं हमारे सिर पे है। मैडम क्या आपके फैमिली टॉर्चर भी किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा रहा? हम सारी फैमिली को टार्चर किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया। हम अगर अब सीधे रास्ते भी जा रहे हैं, बोलते हैं आप टेढ़े चल रहे हो। मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने हमें इतना तंग करा हुआ है कि अब यही है कि मैं बीजेपी के कौन से नेता को सबसे ज्यादा चौधरी लाल सिंह से डर है? आप सबको पता है, डर नहीं है, सबको पता है, लोगों को हमें डर नहीं है, नेता को डर है। वो आप सबको पता है, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया कौन हो सकता है भाई दिव्य? बात बताओ। दिल्ली वाले को इतनी चिंता नहीं होगी जितनी यहाँ वालों को होगी। और कितनों को उन्होंने ज्वाइन करवाया अपनी पार्टी में, किस लिए? कर्जदार, देनदार, कितनी चीजें हैं। आज वो कहीं बाहर निकले तो कल उनकी भी हमसे भी बड़ी बदतर हालत होगी। मैं आपको बता, अभी तो बचा रहे हैं अपने आप को, बचा रहे हैं अपने सगे संबंधियों को। आप पे जो कार्रवाई है वो जम्मू के केंद्रीय मंत्री जो है उनके द्वारा करवाई, वो आपको पता होगा, वो आप सबको पता है, सबको पता कौन करा रहा है, किसको तकलीफ है। कीड़िया गंडियाल में आपको पता है, मैं आज भी अपने पति चौधरी लाल सिंह की कसम खा के कहती हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। और हमने जो एजिटेशन की थी, जो हमें प्रो रेपिस्ट के नाम से हमें कहा गया था, आज भी मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं कोई, ठीक है, हम गए वहां, चौधरी साहब गए। शाहनवाज चौधरी के नायब सदर मुंतखब होने के बाद सुरनकोट में लोग मुतअद्दिद तादाद में कांग्रेस में कर रहे हैं शमूलियत। शाहनवाज चौधरी सबका हार पहना कर रहे हैं इस्तकबाल। शुक्र साहब, आज शाहनवाज चौधरी साहब को उनकी पार्टी आपने ज्वाइन की है और उनको ज्वाइन किया है, और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शाहनवाज साहब ने हमें नहीं बोला कि आप मेरी पार्टी में आओ या हमें ज्वाइन करो। हम खुद उनके कामों के पीछे जा रहे हैं, तो लिहाजा हमारी जितनी भी हो सकती हम शाहनवाज साहब के जो है शाना बिशाना साथ रह रहे हैं। सर, काफ़ी सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया है मरहोट में, और जहाँ तक लोगों से हमारी बात होती है तो वो आपके काम से काफ़ी खुश हैं और ख़ुद ही अपने घरों में बुला के आपको जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें मैं नाइट ही मशहूर हूँ आज मरहोट की हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, शौकत निज़ामी साहब का, और आज बुजुर्ग नौजवान साथी सब ने जो कांग्रेस पार्टी में और मेरे सब जो शामिल हुए हैं, ये उनकी प्यार है, मोहब्बत है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको शुक्रिया अदा करूं। और इसके अलावा जो सुरनकोट में जलसा हुआ था उस दिन जो है इश्तियाक कारी साहब ने, जनाब मदर असलम साहब ने, नंबरदार सुभाष साहब ने और बहुत सारे लोगों ने जो है, बाकी मैं नाम माजूर चाहता हूँ, काफ़ी सारे नाम नहीं ले पाया, उन्होंने उस दिन भी वहाँ ज्वाइन किया था। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ये वादा करता हूँ कि जो भरोसा आपने मुझ पर किया है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँ और मैं सबकी जो है वो खिदमत कर सकूँ।